चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्भोजरेण वा स्वीयात्मतान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे श्रीराब्धिशायि लक्ष्मी सहस्रलीलादि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ हृदये। आचार्य वाचक प्रमाणे भाष्य निवंत सुमेधि विस्तारित राष्ट्रीय मत्स्वांतागम मदीय वाचा चयन फलं कृते। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। आज अपन पुरुषोत्तम जी की तीसरे श्लोक की व्याख्या देख रहे हैं और तीसरे श्लोक के व्याख्यान में अपन ने ये बात देखी थी कि अतः परम वैधुर्यादि माने विधुरता के कारण, और विधुरता को अर्थ अपन ने देखो तो विधुरता को अर्थ जो है वो माने दुखी हो, विपदग्रस्त हो, शोकाकुल हो, दयनीय हो, वह को विधुर कहे। तो विधुरता के कारण व्यावृत्त के कारण जो व्यावृत्त है और स्वशक्त्या वर्णाश्रम धर्मान निवृत्तो भी, और वाक्य कारण जो है एक बात समझो कि वर्णाश्रम धर्म सु अपनी वाक्य वर्णाश्रम धर्मान निवृत्तो भी माने निवृत्त होवे भी हरो भगवती अघहर्तरी चित्तम स्थापयित्वा। भगवान जो क्या वह समझो नहीं। नहीं जजे वो सिर्फ लोग काफी वैष्णव को मिल नहीं रहे तो कौन से पेज पे चालू है, यानी मैंने सिर्फ पेज नंबर डाल दिया। अच्छा अच्छा और कुछ नहीं। ओके हाँ हाँ मैं समझा, मेरे को कुछ मैसेज नहीं जजे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डालो तो ग्रुप हाँ पे कि 2-3 वैष्णव के कॉल आ रहे। अच्छा हाँ बोल भाई टीचर। तो मैं अनम्यूट कर ही सकूँ। हाँ हाँ जी, वो एक प्रश्न पूछो तो ग्रुप में वाको हाँ जरा हाँ समाधान कृपा करके देंगे तो अच्छा। हाँ रिपीट करो। वो प्रेम आसक्ति और व्यसन की 3 अवस्थाएं आपने जो लास्ट क्लास में बताई थी ना, तो वे 3 अवस्थाएं कौन प्रकार से लेनी, काय में लेंगे? मतलब वो कौन सी 3 अवस्थाएं, प्रेम की कौन सी 3 अवस्थाएं, व्यसन की कौन सी 3 अवस्थाएं और आसक्ति की ऐसे कैसे लेनी, वो समझ में नहीं आयो। 3 अवस्थाएं कौन प्रकार की? 3 अवस्था 3 ही है।
प्रेम और आसक्ति व्यसन, मैं समझा नहीं क्या तो पूछना चाहते बस वही तो, प्रेम आसक्ति व्यसन ऐसी तीन अवस्था, और वाक्य अंतर्गत और तीन अवस्था ऐसे कछु नहीं ना छे, मैं ऐसे समझी। हैं। नहीं नहीं, यही तीन अवस्था। प्रेम आसक्ति और व्यसन, वाक्य हाँ, अंतर्गत कोई अवस्था नहीं आवे। वो तो रस के 10 लक्षण में अपन ने तीन अवस्थान को विभाजित किए तो ओके, हाँ जी। हम माने रस की जो 10 अवस्थाएं हैं, चक्षुराग, मन, संग और संकल्प, हाँ ये हाँ हाँ, प्रेम, अभी याद आयो ये मुझे। ये प्रेम के मतलब प्रेम के तीन अवस्था है। पंचायत हैं। हाँ जागरण, तनुता और विषय द्वेष जो है आसक्ति के पंचायत है। जी, लज्जा, त्याग, उन्माद और मूर्छा जो है वो व्यसन के पंचायत। व्यसन की अवस्था जी, अभी याद आ गया मुझे। जी जी, दंडवत प्रणाम जी। तो पुरुषोत्तम जी वो कहना चाह रहे हैं कि भगवान जो अगहर्ता है वहां में चित्त स्थापन करके श्रवण के लिए, मतलब श्रवण आदि के लिए तादर्थ्य सप्तमी, मैंने पिछली बार बताया तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। तादर्थ्य सप्तमी यतेत यत्नम कुर्यात्। अब एक बात देखो, ध्यान से यहाँ समझने को प्रयास करो कि हाँ, तो यहाँ में एक बात ध्यान तो अपने को ये देखने की है कि अभी यहाँ पे पुरुषोत्तम जी आत्मने पद और परस्मी पद की बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैष्णव, ये जरा ध्यान से समझने की बात है। एक्चुअली संस्कृत में तीन प्रकार की धातुओं को प्रयोग, माने आत्मने पद, परस्मी पद और उभय पद, ऐसे तीन प्रकार की धातु। धातु का अर्थ क्या है? क्रियापद। कोई भी क्रिया, वर्ब, वो तीन प्रकार से संस्कृत में चल रहे। अब मतलब मैंने आपको पिछली बार भी ये बताई थी कि जा क्रिया को फल जो है कोई दूसरे के लिए हो, वो परस्मै पद कहलाता है। और ये सारे परस्मै पद या आत्मीय पद और उभय पद जो है वो प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से चले धातु। अब बहुत ज्यादा व्याकरण की अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको फिर क्लिष्ट हो जाएगा विषय। खाली परिचय आपको आत्मनेपद पद और परस्मै पद को मिलेगा। जैसे कि गच्छति, पठति, लिखति, ये सब परस्मै पद है। माने पठ धातु, गम धातु या लिख धातु जब भी यूज होवे तो वो परस्मै पद में यूज होवे। मतलब लिखता है, पढ़ता है, जाता है, तो वह जाने को फल, लिखने को फल, पढ़ने को फल कौन को मिल रहा है? जो जा रहे हो है, जो लिख रहे हो है, जो पढ़ रहे हो वह। तो ये परस्मै पद की बात। और आत्मनेपद को अर्थ है कि जैसे कोई भी क्रियापद में वर्तमान काल या वर्तमान काल एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। हाँ निशा बहन बोलो। તમે કરી શકો છો એમ. हम्म, वो नहीं रहा, बाद में पूछेंगे, मैं बोल दूँ. हाँ, बात नहीं पूछी, ठीक है अ, दम। जे जे ये सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन, ये सब प्रथम पुरुष में ही है ना, जो आत्मने परस में ये तीसरो. हाँ, प्रथम पुरुष ओ, मने मने वर्तमान काल में हो ये प्रयोग। मने एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, तीनों में से। हाँ, पर फर्स्ट वचन पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट ही. पर्सन, मैंने फर्स्ट पर्सन में हमें प्रयोग में प्रत्यय में फर्क आ जाता है। जैसे एक बात समझ, गम धातु है, वहां को गच्छ हो जाएगा। तो
लिख लो तुम लोग। तीत अंति ते गच्छति गच्छत गच्छन्ति। एक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गच्छति मतलब जाता है, गच्छत मतलब दो जने जाते हैं, और गच्छन्ति मतलब तीन जने जाते हैं, बहुत सारे जने जाते हैं। तो ती तीत अंति जो है ना, ये परस्मय पद में चले। और ते इते अंते माने गच्छते, गच्छते और गच्छन्ते, ये जो है वो आत्मनेपद में चले। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगी होगी, आत्मनेपद और परस्मय पद ऐसी मुसीबत आई क्यों? जब हम भी पढ़ते थे तो हमको भी लगता था, लेकिन बहुत सारी बातें अपन अपने संदर्भ में कहते थे, और बहुत सारी बातें अपन दूसरे के संदर्भ में कहते थे। जैसे यत्न कर रहे हो है, वंदन कर रहे हो है, बरत रहे हो है, तो ये आत्मनेपद अपने लिए। वर्तते, वर्तती नहीं। परस्मय पद हो तो वर्तती आतो। आत्मनेपद है तो वर्तते, यतते, वंदते, ऐसे आत्मनेपद में नाम है। ख्याल में आयो? खुद के लिए बाको क्रिया का फल तुमको मिल रहे हो। मने गच्छेते, मामे परस्मय पद में बोलना होगा तो गच्छति बोलना पड़ेगा, और आत्मनेपद में गच्छते बोलना पड़ेगा। ऐसे फर्क याद रखना पड़ेगा। कोई भी क्रिया धातु को, माने कोई भी क्रियापद जो है वाको जो फल है वो यदि दूसरे के लिए है तो परस्मय पद, और आत्मनेपद है तो वाको फल खुद के लिए। और कुछ ऐसी धातुओं में जो आत्मनेपद में भी चले और परस्मय पद में भी चले, दोनों में यूज होता है। इतनी बड़ी बात है यहाँ पे, ये अपन को लगे कि ये तो बहुत मामूली बात है। यासु क्या हो गया? यासु सारो महाप्रभु जी को सिद्धांत कनेक्टेड है। यासु अपन क्या है कि महाप्रभु जी के वचन में या आचार्य बड़े के वचन में दूसरे से करवानो या दूसरों करना चाहिए, ऐसो वचन बताओ पूछ के। देखो यहाँ पे मिले। अब यहाँ में अनुदाते लक्षण से आत्मने पदस्य अनित्यत्वात् परस्मय पद। ये अनुदात्य लक्षण जो है ना, ये पंक्ति अपने आप में थोड़ी अस्पष्ट पंक्ति है। ये अनुदात्य को प्रयोग यहाँ पे क्यों करोगे हो, ये तो मैंने अभी मैंने ध्यान में नहीं आती है। मेरे ध्यान में आएगी तो मैं बताऊं। लेकिन जहां तक आत्मने पद को प्रश्न है, तो कह रहे हैं कि यतेत जो है ना, श्रवण आदि के लिए यत्न करना चाहिए। ये परस्मय पद है, आत्मने पद नहीं है। याद में आयो? यतेत परस्मय पद है, लेकिन पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं कि आत्मने पदस्य अनित्यत्वात् परस्मय पद न तो परार्थत्वात् है। परस्मय पद, लेकिन आपको अर्थ परार्थ नहीं लेना है, स्वार्थ ले। श्रवणादि के लिए यत्न कोई करो ऐसे नहीं कहना चाह रहे, खुद करो यत्न ऐसे कहना। सेवा खुद करो, करो नहीं। आई समझ में? कोई सो करवाओ मत, खुद करो। आत्मा ने पद को अर्थ यदि लेंगे तो खुद करने के अर्थ में आएगा, और परस्मय पद के अर्थ में आपको अर्थ गठन करेंगे तो करता है तो मतलब कोई दूसरे के लिए बात हो रही है। ये फर्क हो गया। पूरा सिद्धांत महाप्रभु जी को यहाँ पे आ रहा है। हाँ बोलो निशा बहन, क्या कहना चाह रहे हाँ, जैसे धन्यवाद प्रणाम।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया ना आत्मनेपद और परस्मैपद, जो आत्मनेपद अपने लिए करता है तो आत्मनेपद आता है, और मैंने दूसरों के लिए क्रिया को फल जहाँ कर्ता को खुद को मिले है वो आत्मने। हाँ हाँ, तो फिर वो गति करे है, ऐसा आपने बताया, तो गति करे है वो परस्मैपद, कदाच मेरे सुनने में वो। नहीं, उभय पद भी तो हुए ना, कुछ अच्छा उभय पद हुए, कुछ आत्मने पद हुए, कुछ परस्मैक पद हुए, जो दोनों में चले। दोनों में अच्छा उदाहरण उभय उभय पद में भी चल सके, और कुछ है खाली आत्मने पद में ही चलेंगे, कुछ है खाली परस्मैक पद में चलेंगे। कुछ धातुएं ऐसी हैं और कुछ अच्छा, धातुएं ऐसी है दोनों जगह। तो सो वो फल के आधार पर निर्धारित होता है कि जो कर्म करता है, एग्जाम्पल तरीके मैं कर्म हाँ, करती हूँ और दूसरों को फल मिलता है, तो वो वहां परस्मय पद आएगा। योन योन नहीं। जैसे अपन क्या जाता है, हाँ जाता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, तो जाने का फल कौन को मिला? मोह को मिला, अपन को, हाँ है ना? तो हाँ अहम गच्छेते ऐसे बोलनी चाहिए। अच्छा जैसे अहम गच्छामि अगर अपन बोल रहे हैं तो वो आत्मनेपद, कि जाने को हाँ, फल अपन को मिल रहा है। और पढ़ने को फल जो है, पढ़ता है, पठती, तो वह पढ़ता है, तो पढ़ने का फल वाको मिल रहा है। और अच्छा तो पठेते कह रहे हैं, तो वो पढ़ने को फल आप अपने को मिल। अपने को मन, अच्छा, समझ में आ गया। धन्यवाद पठती और जज। हाँ, पठती और पठेते, ये दो तरह के आत्मनि और परस्मैक पद के प्रयोग देखे जाएंगे। और जैसे अ, अ, ए अंत में जो एकार आवे ना, वो परस्मैक वो आत्मनेपद सूचक। क्यों? अपन सारो अच्छा गृह सेवा को जो सिद्धांत है वो आत्मनेपद के आधार पर पढ़ते हैं। पुरुषोत्तम जी वो कह रहे हैं कि श्रवण आदि के लिए यत्न करना चाहिए, तो कोई दूसरे के लिए होगी ये बात शायद, ऐसे कोई समझ सके कि व्यावृत्तों भी हरौ चित्तम, व्यावृत्ति होवे पे भी चित्त को हरि में रखते हुए श्रवणादि के लिए यत्न करना चाहिए। अपने को सुनते ही ऐसी मीनिंग करने होवे कि हाँ शायद दूसरे को उपदेश दिया जा रहा है। नहीं, अपन लेकिन को ये कह रहे हैं, हाँ सच्ची बात है, परस्मैक पद है हम, लेकिन न तो परार्थ आपको खुलासा पूछो न तो परार्थ, परार्थ के लिए उपदेश नहीं है, स्वयं तुम्हारे लिए उपदेश है। कहें कि आत्मनि पद को प्रयोग यहाँ अनित्य है, यानी यहाँ पे आपको भले ही परस्मैक पद है, लेकिन अर्थ आत्मनि पद के हिसाब से लेना चाहिए। वाक्य लिए कुछ अनुदात्त लक्षण को, कुछ वैदिक स्वर के उपयोग को उदाहरण देना चाह रहे हैं। और वो क्या उदाहरण है वो मेरे अभी ध्यान में नहीं आता है, इतनी बात से। हाँ पूछ, उमंग को क्या पूछना था? ये प्री मेच्योर क्वेश्चन है, तो मुझे मैं प्रश्न पूछ रहा था कि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि परस में होने के बावजूद आत्मा ने लेना है, पर आई थिंक आगे मैंने पढ़ो तो थोड़ो स्पष्ट कियो। अनुदात को हाँ, तो अलग है, अनुदात अनुदात्त को अलग। बट वाके बाद में एक्सप्लेनेशन दियो है न तो परार्थत्वात् स्वतः पुरुषार्थत्वेन वो दियो है आगे, तो मैंने कही कि मैं रुक जाऊं, पहले मैंने लोअर एंड। अब देख व्यावृत्तो भी हरो चित्तम शरणादो न्यसेत या यतेत, कुछ भी ले लो, श्रवण आदि के लिए यतेत, यतेत परस्मैक पद है, आत्मने पद नहीं है। तो कोई दूसरे यत्न करना चाहिए, ऐसा कोई अर्थ ले ले तो यानी नहीं, श्रवण खुद को आदि को यत्न कोई और को लेना चाहिए आपके लिए, वैसो अर्थ हो जाएगा। नहीं, खुद के लिए भी अपने लिए लागू हो तो। हाँ नहीं नहीं, इफ एट ऑल अपन परस्मय में ही ले, तो मतलब परस्मय टू परस में अगर ले तो याको अर्थ हो जाएगी कि तुम व्यावृत हो तो तुम श्रवण आदि मत करो, तुम्हारे लिए कोई और करेगा, ऐसे कुछ आ रहा है ना अगर परस में ही ले। परस में लें तो अर्थ क्या होगा कि श्रवण आदि के लिए यत्न करना चाहिए, तो ध्वनि क्या निकल रही है?
ये खुद के लिए उपदेश नहीं है, ये दूसरे के लिए उपदेश है। तो आपको अर्थ टोन समझ, जैसे मेरे को सेवा रोज करनी चाहिए, तो मैं कौन को क्या कह रहा हूँ? मैं खुद के लिए कह रहा हूँ कि सामने वाले के लिए कह रहा हूँ? सामने वाले। सामने। तो परस्मै पद। तो यहाँ सब्जेक्ट व्यावृत होएगा ना, व्यावृत जो है। तो व्यावृत्त वालों जो है, यदि तुम भी व्यावृत्त हो तो तुमको भी श्रवणादि के लिए यत्न करना चाहिए। कोई परस्मै पद नहीं है परस्मै पद, लेकिन वहाँ अर्थ परार्थत्वात नहीं लेना है। न तो परार्थ, स्वार्थ ले, खुद करो यत्न, खुद करो सेवा, खुद करो यत्न, खुद करो श्रवण, ये सब खुद करो, खुद करो स्तुति, ये सब खुद के लिए लागू। आई समझ में? भगवान जाने कितने इनको आई ये विषय, थोड़ा टेढ़ा होता या विषय मैंने ऐसे कही कि या को अर्थ ऐसे लेना, या को आवर्तन करो क्या ना यार। ये पे मैं पहले गए वक्त ये पंक्ति को ड्रॉप किया तो मैंने, लेकिन मैं तो सोचो काय को ड्रॉप करूं, बहुत खूबसूरत अर्थ निकल रहा है। आपको यहाँ से सारो हवेली बात को जो बखड़ जंतर है वो टूट जाता है। हवेली बात यही आधार पे तो टिको भी है, नहीं करो करो करो, तुम आके करो, तुम यहाँ आके करो, तुम यहाँ आके, तुम अपने घर में करो यूं नहीं कह रहे, तुम यहाँ आके परार्थत्वाद को सूचन कर रहे हैं बाहर सब हवेली, जबकि अपने आचार्य बड़े आचार्य परार्थ नहीं कह रहे हैं, स्वार्थ कह रहे हैं, न तू परार्थ इतनी बड़ी बात देखो जाए। ये तो यहाँ में उभय पद नहीं ले सकते ना। उभय पद में तो फिर ऐसा आएगा कि कोई को और को करना है, और मतलब उभय पद आप बोल रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ मतलब अपना को आत्मनेपद ही लेना है, उभय पद में नहीं ये फिर कोई को। मित्रुल उभय पद ले सके, लेकिन यहाँ महाप्रभु जी आत्मने पद के हिसाब से कहना, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है, वो सेंस में लेना। वो अर्थ नहीं, भले वो है उभय पद, लेकिन यहाँ कौन सा अर्थ अभिलषित है महाप्रभु जी को? खुद को करना चाहिए। हाँ वो पद, वो अर्थ अभिलषित है, करवाना चाहिए या करो, ऐसा अर्थ महाप्रभु जी को अभिलषित है। आई ध्यान में? हाँ ठीक। क्यों परार्थ नहीं करना, वो कारण क्या? एक जे आई थिंक गुगुन जी को भी प्रश्न है। गुगुन जी आप हाँ। अनम्यूट करके बोलिए ना। हाँ जे वो ये मितुल भाई जो पूछ रहे थे ना वही सेम था, अभी क्लियर। अच्छा हाँ अच्छा अभी क्लियर। अच्छा अब देखो क्यों खुद को करना चाहिए, परार्थ नहीं करना, न तो परार्थ ऐसा अर्थ क्यों लेना चाह रहे हो? तो यूं कह रहे कि स्वतः पुरुषार्थत्व नहीं तत्करण से सिद्धांत, स्वतः पुरुषार्थ क्या? स्वतः पुरुषार्थ है श्रवण आदि के लिए यत्न करनो, स्वतः पुरुषार्थ, और स्वतः पुरुषार्थ होने सु ही तत्करण से मतलब श्रवणादि करण से सिद्धांत, वो सिद्धांत कभी भी तुम करो ऐसे कहने से खुद को तुम्हारा उद्धार कैसे होगा जब तक तुम खुद नहीं करो। स्वतः पुरुषार्थ, खुद को तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ गया हो? ख्याल में आ ना? जैसे एक बात समझो, ये भागवत सप्ताह जो अरेंज करने वाले हैं ना, उनको परत पुरुषार्थ है, स्वतः पुरुषार्थ नहीं है। खाली व्यवस्थापक में रहे, खुद कभी भागवत श्रवण नहीं करें, घर की व्यवस्था में ही रहे ना बेचारे, तो उनको भागवत सुनने का समय नहीं मिले करीबन। व्यवस्था में रहे, सब जगह ध्यान देना पड़ता, खुद तो सुन नहीं पाओ। और एग्जैक्टली यही पॉइंट के कारण नारद जी को मध्यमा अधिकारी, यही पॉइंट के कारण, क्योंकि प्रचार में उनको ध्यान,
यानी ये व्यास जी से डायरेक्ट सुनने के बाद भी, मैंने वक्ता होने के बाद भी, व्यास को वो उपदेश देने के बाद भी नारद जी ने खुद को फॉलो नहीं किया। व्यास के पुत्र सुखदेव जी ने वह को फॉलो, उनको दृढ़ वैराग्य है, और दृढ़ वैराग्य करके वो उत्तमाधिकारी। भागवत के शाब्दिक ज्ञान और भागवत को आर्थिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान सूत को हतो करके वो जगन्याधिकारी होते, आर्थिक ज्ञान नहीं हतो भागवत। नारद जी को शाब्दिक ज्ञान भी हतो और आर्थिक ज्ञान भी हतो, तो वो मध्यमाधिकारी, लेकिन दृढ़ वैराग्य लैकिंग हतो करके मध्यमाधिकारी। प्लस क्या लैकिंग हतो? दृढ़ वैराग्य और सुदर सर्वतोधिक स्नेह, ये लैकिंग हतो। और सुखदेव जी में परिनिष्ठितो अपनी नैर्गुण्य, वो सुखदेव जी बात करें कि मैं निर्गुण में हतो स्थित, फिर भी मेरा कृष्ण ने मेरा चित्त चुराया। ये उनकी उत्तमाधिकारिता का लक्षण है। तो स्वतः पुरुषार्थत्व नैव तत्करणस्य सिद्धांत, कितनों को सिद्धांत है। अब कहाँ गया बताओ, वेली आया ना? हाँ बोल। जी यहाँ पे मुझको लगे वो प्रमेयवाद को भी खंडन कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे ठाकुर जी कराओ से ત્યારે કરશું वालों प्रॉब्लम भी यहाँ पे पुरुषोत्तम जी क्लोज ही कर रहे हैं कि पुरुषार्थ खुद ही करते है, यही मार्ग को सिद्धांत है, ऐसे नहीं समझ के बैठे कि प्रभु कराएंगे कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अपन जो कहते हैं पुष्टि मार्ग जो है वो अनुग्रह को मार्ग, तुमको कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं, करना तो है, स्वतः पुरुषार्थ करना है, और वो भी टाइमिंग नहीं, सदा निरंतरम अभीक्षणम, सदा तुमको ये करते हैं। मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि एक रोग होवे है और एक स्वास्थ्य हो, तो जो है ये स्वास्थ्य जो है अपनो श्रवण वगैरह है, जो अपने को निरंतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। और देखो फलितार्थ देखो पुरुषोत्तम जी कैसे बता रहे हैं, ध्यान तो समझो कि एवंच या प्रकार से जगन्याधिकारिणोर मध्य यस्य सेवक साधन, जो जगन्याधिकारी है, कौन तो जगन्याधिकारी है? व्यावृत्त है वो, सेवा के लिए मैंने चाकू अभी बीज भाव दृढ़ नहीं पाया और व्यावृत्त, ऐसा यस्य सेवक साधन, वाकु सेवक साधन वगैरह सबकी संपत्ति है, अवेलेबिलिटी है, तो वाक्य लिए तस्य पूजा श्रवणादिकंच बीज व्यक्ति सा, वाक्य लिए जो पूजा, पूजा मतलब भगवत सेवा, और श्रवणादि के माने श्रवणादि मतलब सत्संग, तो पूजा और जो श्रवण है वो बीज की अभिव्यक्ति को साधन, बीज अभिव्यक्त हो, जो पुष्टि को जो बीज है वो अभिव्यक्त हो, ख्याल में आया? और यस्य तो न पूजा साधन संपत्ति ही, या को पूजा साधन की संपत्ति नहीं है, तस्य तो वाक्य लिए तो भगवत चित्तता पूर्वकम श्रवणादिकम एवं साधन, वो कार्य की पूजा तो नहीं कर रहे हो, पूजा साधन संपत्ति वाके पास है नहीं, तो वाकु क्या करना है? अपने चित्त को एकाग्र रखते हुए, अपने चित्त को हरि में रखते हुए श्रवणादिकम एवं साधन, श्रवणादि को साधन वगैरह करना है। आया ना ख्याल में? ये पंक्ति कठिन की? एक जगह पूछू क्वेश्चन हाँ हाँ कि बीज अभिव्यक्ति को साधन है, हाँ, ये शब्द शब्द क्यों अभिव्यक्ति को लिए है? थोड़ा समझ में नहीं। बीज ये तो बीज, बीज भाव,
मतलब अभिव्यक्ति लियो है ना, मतलब दृढ़ता तो नहीं बता रहे यहाँ पे, बीज अभिव्यक्ति। अंकुरित होने। अच्छा, अभिव्यक्ति मतलब अंकुर। ओके, ओके, ओके। और या में भी जैसे यस्य तू न पूजा साधन संपत्ति में वहां पे वैसे वो ऐड कर ले दो ना कि बीज अंकुरण श्रवण आदि सु हो, तो वैसे। हाँ, हाँ हाँ, अनुक्त सिद्ध है वो तो, ओके। हाँ, अनुक्त सिद्ध है। तो एतदेव अभिसंधाय, या बात कोई अभिसंधान करने के लिए निरोध रक्षण करके संसारावेश दुष्टान इंद्रियाणाम हिताय वै इत्यारभ्य अंतम प्रपंचितम ज्ञेयम्। ये जो निरोध लक्षण को 12वां श्लोक है कि संसारावेश सु दुष्ट बनी भई जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियन के हित के लिए कृष्णस्य सर्व वस्तुनि भूम्न ईशस्य योजय, जो निरोध लक्षण ग्रंथ में वहां पे आज्ञा कर रहे हैं कि वो भूमा जो है, जो अपना ईश है, वहां में सारी वस्तु को योजन करना चाहिए। ख्याल में आया ना, भूम्न ईशस्य योजय, वही समर्पण को सिद्ध, जो अपनी संसार आवेश के कारण अपनी जो इंद्रियां दुष्ट बनी पई है, उन दुष्ट इंद्रियन को पुनः भगवत सन्मुख करने के लिए तुमको उनमें योजन याद रहे करना पड़ेगा। ये अंत तक वहां पे यही बात निरोध लक्षण ग्रंथ में प्रपंचित करी गई है, तो वहां से समझना चाहिए। और यो कह रहे हैं कि तन्मया, वो बात जो है मैंने तद विवरण, मैंने निरोध लक्षण के विवरण में व्युत्पादितम समझाई इति, या कारण सु न इह, वो बात यहाँ पे ना पुनरुच्यते, मैं या फिर से नहीं कहना चाह रहा। अब देखो, उच्यते आत्मने पद है, आई जान मैंने मेरे द्वारा कही जा रही, मेरे द्वारा पुनः नहीं कही जा रही है। कहने की क्रिया को फल कौन को मिल रहा है? खुद को, आत्मने। प्रकट उदाहरण मिल गया आपको, आई ना। ये एक बार व्याकरण समझ जाए ना तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने की। लेकिन वो अपने को थोड़ा के व्याकरण के नाम से अपने को पसीना छूटते हैं, व्याकरण कहाँ आ गया। ये इतने अपने अपने आप में व्याकरण बहुत सरल है, बहुत सरल। थोड़ा सा व्याकरण की समझ और थोड़ा सा अपने चित्त की एकाग्रता और थोड़ा सा महाप्रभु जी के चरणारविंद में आश्रय, ये 3 चीज चाहिए टीका को धारण। ये 3 चीज होगा ना तो टीका ही हो आवे अपने। महाप्रभु जी की वाणी है, क्यों नहीं आएगी अपने को। और अपन जैसे जैसे अर्थ करें पंक्तियों को, पंक्ति बात करे कि नहीं, आपने अनुभव किया कि नहीं ये बात, पंक्ति बात करे अपने से। अब देखो क्या कह रहे हैं कि प्रांचस्तु, प्रांचस्तु मतलब, प्रांचस्तु मतलब पूर्व जितने भी मेरे से पहले के जितने भी व्याख्याकार हैं, वो सब व्याख्याकार उनमें से कोई को गिना नहीं रहे एक्चुअली, लेकिन ये कह रहे हैं कि अव्यावृत्त शब्द से व्यासंग रहित इत्यर्थम। वो अव्यावृत्त को पद, जो अव्यावृत्त शब्द को अर्थ कैसा कह रहे हैं कि व्यासंग रहित। व्यासंग मतलब जुड़े, संयोग, ध्यान, सटे होना, ये सब व्यासंग शब्द को अर्थ है। तो वो ऐसो अर्थ बता रहे हैं कि जो ऐसो नहीं है, सटो भय नहीं है, चाको ध्यान नहीं है, चाको संयोग नहीं है, श्रवण आदि सु पूजा श्रवण आदि सु जाको संयोग नहीं है, वाकु अव्यावृत नहीं, ऐसा शब्द को अर्थ बता रहे। कौन बता रहे हैं? कोई पिछले मेरे जितने भी व्याख्याकार हैं। और व्यावृत्त शब्द को अर्थ क्या ले रहे हैं वो लोग? व्यासक्त। व्यासक्त मतलब लगो भयो, जुड़ो भयो, या को व्यासक्त मैंने नहीं लगो भयो अव्यावृत, लगो भयो व्यास, ऐसे अर्थ
पूर्व टीकाकार ले रहे हैं। यो कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी के वो तो जब मैंने तुमको ये बात बताई ना कि आत्मनि सर्वेंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, ये जो छांदोग्य उपनिषद की जो तुमको श्रुति बताई थी 8वें अध्याय की, वहां में खुलासा हो जा रहा है ये सब बात को। तो यानी मैंने वहां की उपेक्षा करी, वो अर्थ मैंने यहाँ पे नहीं दिया। व्यासक्त इति तो हरौ चित्तम इत्यादि नैव निरवार्यत इति उपेक्षित, लक्षण अप्रसंगाच्य इति भवति। ख्याल में आ गया? अर्थ क्या कर रहे हैं, ये जो व्यासक्त है आपको करना क्या चाहिए, हरो चित्तम, चित्त को हरि पर रखना। जो लगो भयो है ऐसा अर्थ मत करो, जो लगो भयो मैंने वको मैंने जाकू श्रवण वगैरह को संयोग है, ऐसे अर्थ मत करो। जो समय नहीं निकाल पाते सेवा के लिए वाकु व्यावृत, जाकू पूजा साधन की संपत्ति नहीं है वाकु व्यावृत, जाके पास पूजा साधन की संपत्ति है वाके लिए अव्यावृत शब्द है। लेकिन कोई कारण से तुम्हारे पास ऐसी संपत्ति नहीं है तो तुमको करना क्या चाहिए, तुमको ये करना चाहिए कि हरो चित्तम इत्यादि नहीं वह दिमाग है, वास्तविक तुम्हारी जो व्यासंग है वो सब दूर हो जाए, हरि चित्त को हरि पर रखो, यूं कहना था पुरुषोत्तम। क्यों? तो कह रहे कि लक्षणा प्रसंगाच्य, लक्षण को अप्रसंग है। तुम जो लक्षण बता रहे हो आपको तो यहाँ प्रसंग ही नहीं, भगवान जाने इनके मन में क्या बात है, पुरुषोत्तम जी जान सके और कौन से अर्थबोध से ये बात कहता है। शायद उनके सामने वास्तव में कोई ने आज करी हुई थी कोई बात थी, तो वो आपको ध्यान में रख के अर्थ लिख दिए। नहीं तो ये जो 2 लाइन है वो पीछे से एडेड है ऐसा लगता है, ये कोई टीका को अर्थ नहीं, ये तो खुद को स्पष्टीकरण दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। कोई ने इनके ऊपर प्रेशराइज किया है, कोई ने इनसे पूछी है बाद में टीका लिखने के बाद। टीका लिखने के बाद अपन जब कोई भी टीका लिखे तो वाक्य पर चर्चा विचारणा हो कि नहीं, तो कोई ने प्रश्न उठाए, प्रश्न उठाए तो उनको ऐसा लगो नहीं नहीं आप बात को खुलासा कर देना अच्छा है, कोई ऐसे भी समझ सके तो 2 लाइन में और ऐड कर दे, ऐसा मैं समझ वो कैसा लगता है। बाकी हकीकत क्या है ये तो पुरुषोत्तम जी को खबर है ये सब। जे पर यहाँ पे गोकुलनाथ जी और पुरुषोत्तम जी को स्टैंड सेम है ना, व्यावृत और अव्यावृत के स्टैंड पे, अधिकारी को नहीं। हाँ एटलीस्ट अपन जो टीका देख रहे हैं वहां में तो कोई मतभेद नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहां तक मुझको ध्यान है वो सेम अर्थ गोकुलनाथ जी भी कर रहे हैं, व्यावृत को और अव्यावृत को। सिर्फ पुरुषोत्तम जी ने 2 पार्ट लिए हैं, पूजा श्रवण आदि साधन संपत्ति के साथ और उनके बिना। बाकी इन्होंने क्या कह रहे हैं, गोकुलनाथ जी ने ये पार्ट नहीं लिया है, इतना मुझको ध्यान है। या के अलावा मुझको नहीं समझ कोई मतभेद नहीं है। अब देख गोकुलनाथ जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं खबर है, खाली हाँ व्यावृत्ति के लिए यत्न करना चाहिए ऐसे कह रहे हैं, व्यावृत्ति करणानंतरम अवशिष्ट समय, बस इतना अर्थ कर रहे हैं। लेकिन व्यावृत्ति और बाकी कुछ बोल नहीं, बाकी जो पीछे वाला जो पोर्शन है ना श्रवणादो यते सदा, वहां में ये दोनों एक है। लेकिन इनको आपत्ति व्यावृत्ति शब्द के ऊपर है पुरुषोत्तम कि भाई व्यावृत्ति शब्द को अर्थ क्या लेना, महापुरुष जी ने क्यों अव्यावृत्त और व्यावृत्त ऐसे 2 प्रकार से व्याख्या कर, वो समझ में नहीं है। आपको खुलासा पुरुषोत्तम जी का तो ध्यान से देखिएगा तो मालूम पड़ जाएगा। आई थिंक उतनी उनकी उद्धारनिका में ये बात आ रही है स्पष्ट गोकुलनाथ जी के। हाँ एवं व्यावृत्ति पूर्वकम
भजन मुक्तवा कदाचित भगवत, ये वाला भगवद अर्थ व्यावृत्ति समय हरौ सर्व दुख हरतरी चित्त व्यासंग पूर्वकम एवं व्यावृत्ति कर्तव्या याहु व्यावृत्तो। ये चित्त व्यासंग पूर्वकम में है ना ये आंसर, मतलब चित्त अलग व्यासंग अलग जा तो रहे हैं छोटी सी जगह पे, माइन्यूट है। बहुत माइन्यूट है। हाँ बहुत माइन्यूट, बाकी इतने कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। अच्छा मैं ये कहना चाहूँ रजनी बहन, आप लेट के सुन रहे हो? अगर लेट के सुन रहे हो तो वीडियो ऑफ कर दो। ये क्लास चल रहे हो, आप लेट के नहीं सुन सको, या तो आप मीटिंग छोड़ दो आप। मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, लेट के सुना है मैंने, यही लिए तो वीडियो ऑन रखवाया है। लेटे लेटे सुन लो तो आप ऑडियो सुन लो खाली, मीटिंग छोड़ के चले जाओ। क्लास की मर्यादा नहीं है। आपकी तबीयत यदि ठीक नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो क्या प्रकार से अपन ने 3 श्लोक तक जो है वो ततप में गोसाई जो गोकुलनाथ जी को एक पंक्ति रह गई है कि ततप प्रेम तथा शक्ति व्यसनम चयना। ये जो बात कह रहे हैं गोकुलनाथ जी, नहीं वो कह दिए इनमें भी। अच्छा एक मिनट, पुरुषोत्तम जी देखने पड़ेंगे। पुरुषोत्तम जी पे बाकी है तथा पुरुषोत्तम तथा जी प्रेम तथा शक्ति में। तथा प्रेम। तो एवं बीज दार्ढ्य साधनम उपदेश्य, बीज की दृढ़ता को साधन, बीज की दृढ़ता के साधन को उपदेश दे करके बीज अभिव्यक्ति प्रकार, बीज के अभिव्यक्ति को प्रकार कह रहे हैं तथा प्रेम इत्यादि। ख्याल में आया? तथा प्रेम, तब जाके प्रेम हो। मने तथा मने उक्त विद मध्यम जगनाभ्याम कृताद उक्त विद साधना प्रेम हरो। जो मध्यम और जगन आदि के द्वारा कियो गयो जो साधन है, वह साधन सु प्रेम। मतलब बीज की अभिव्यक्ति केवल श्रवण आदि परायण होएगो ना तो भी हो सकता है, या पूजा या श्रवण आदि परायण दोनों होएगो तो भी हो सकता है। आई समझ में? तो प्रेम हरो भवे, हरि में प्रेम होएगा। पूर्वोक्त तो हरि शब्दों अत्र भी अनुसज्जते, पूर्वोक्त जो हरि पद है वो यहाँ पे भी जोड़ लेना चाहिए। एवं अग्रे भी, ऐसे आगे भी समझ लेना। प्रेम च और कंदल रूपम बोलता हूँ। कंदल मतलब अंकुर, और कंदल को शब्द है, प्रेम को अंकुर रूप बोध्य कहना। भाव को जो अंकुरण है वाको अपन प्रेम शब्द से, कोई को कोई के प्रति भाव है वाको कौन से नाम से कॉइन करेंगे, वाको अपन प्रेम कहते हैं। आया समझ में? तथा शक्ति ही के बाद ऐसे आसक्ति, तद उत्तरम तादृशेन तत्कर्णेन तद उत्कर्ष अवस्था रागादि रूपा। यहाँ जो तेजल पूछ रही थी ना स्टार्टिंग में, मैंने पूछो ना, वो देख यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे पुरुषोत्तम जी वही बात बता रहे हैं कि वाक्य बात जो है तत्कर्ण तद वाक्य उत्कर्ष की अवस्था, मतलब राग आदि माने चक्षुराग मन संकर जागरण तनुता विषय द्वेष लज्जा त्याग उन्माद और मूर्छा। चक्षुराग मन संग संकल्प, ये प्रेम की 3 अवस्था।
जागरण, तनुता और विषय द्वेष आसक्ति के तीन अवस्था। और लज्जा त्याग, उन्माद और मूर्छा ये व्यसन की तीन अवस्था। ऐसे हो तो जाएगा यूं कह रहे। मैंने तथा प्रेम तथा आसक्ति व्यसन चेदा भवे। जब अगर प्रेम होएगो तो वैसे होएगो, आसक्ति होएगो तो वैसे होएगो, व्यसन होएगो तो वैसे होएगो। ख्याल आया? कल्याण रायास्तु स्विषय स्वतः प्रवर्तको भाव प्रेम शब्देन उच्यते। ख्याल में आया? माने कल्याण रायास्तु स्विषय स्वतः प्रवर्तको भाव प्रेम शब्देन उच्यते। स्विषय माने तुमको खुद को जब प्रभु में मने वातरे को भाव जगेगा तो वह भाव को प्रेम शब्द सुनते हैं। बात एक ही एक घुमा फिरा के कह रहे हैं, खाली शब्द परिवर्तन के साथ एक ही बात है। स्व विषय विविध मनोरथ जनको भाव आ सकते, फिर तुमको ठाकुर जी के लिए विविध मनोरथ उत्पन्न होंगे, वो तुम्हारी आसक्ति का परिचय है। तयो लक्षणम प्याहु तदपि युक्तम तद तथा अनुभवस्य सर्वजनीनत्वादि। क्योंकि वो भी बराबर ही है, मैं कल्याण राय जी से सहमत। कारण कि तथा अनुभवस्य सर्वजनीन, भाई सबको खबर है यात्रा की बात, हमें कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं, सब इट्स ओके। वाक्य बाद देखो, ये यहाँ तक हो गया। वाक्य बाद अपन गोकुल नाट्य पहले, के बाद चौथे श्लोक की अवतरणी का चल रही है पुरुषोत्तम जी की, तो वो अपन नहीं ड्रॉप करके पहले गोसाई महाप्रभु गोकुलनाथ जी के लिए लिखे। अब गोकुलनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं देखो, कि एवं व्यसन पर्यंतम बीज दार्ढ्य प्रकार या तरसु व्यसन पर्यंत बीज की दृढ़ता को प्रकार कह करके आगे बीज की दृढ़ता को निरूपण कर, बीज तुम्हारा जो दृढ़ हो रहे है वो स्वरूप लक्षण कैसे, वो बीज कैसे होएगा, कौन से प्रकार को, वो सब बात यहाँ पे बता रहे कि बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति स्नेहाद राग विनाशस्यात् आसक्त्या स्यात् ग्रहारुचि। माने शास्त्रीय सबको अर्थ करेंगे ही। तत्पूर्वोक्तम बीज व्यसन भावानंतरम, अपनो बीज भाव दृढ़ कब हो गए है, तो कहने के जब अपने को व्यसन हो जाए ना, बाके बाद अपनो बीज भाव दृढ़ हो। इति शास्त्रे, ये शास्त्र में निरूपित करी गई बात। कौन से शास्त्र में, तो कह रहे शास्त्र मतलब भक्ति शास्त्र, भक्ति रूपी जो शास्त्र है वहां में ये बात कही जा रही है, निरूपित करी जा रही है। दृढ़त्वस्य लक्षण, बाकी दृढ़ता को लक्षण बता रहे हैं, भाई कैसी दृढ़ता आ जाए, तो ये कह रहे हैं कि यन्नापि नश्य, कोई कारण से नष्ट नहीं हो। देखो एक बात ध्यान से सुनो, अपन को, अपन सबन को ही अपन को समझे कि भाई अपन भी अपने बीज भाव की दृढ़ता करना चाह रहे हैं उन सब, लेकिन वो बीज भाव की दृढ़ता कब कही जाएगी कि जब तुमको या प्रकार को भाव उत्पन्न, वो नष्ट नहीं होती कोई के बहकाने के कारण। यदि तुम मार्ग सूचित हो जाते हो तो तुम्हारा बीज भाव दृढ़। अपने ग्रुप के कोई वैष्णव से मेरी चर्चा भई थी, पहले या ग्रुप में जुड़े थे, फिर निकल गए कोई कारण, कौन है बाकी चर्चा मत करें, तो जुड़े थे, बहुत श्रद्धा से जुड़े थे, बहुत
समय तक जुड़े रहे, लेकिन अचानक उनको अभाव आए, चले गए। अब चले गए तो क्यों चले गए, क्या कारण है, और क्या, वही जान सकेंगे, अपन क्या बता सकते। मतलब अपन कोई कारण से जुड़े नहीं रहे तो अपने बीच में जड़ नहीं। महाप्रभु जी के सिद्धांत कोई कारण को अपने को अच्छा नहीं लगता, अच्छे नहीं लगे, कोई कारण एक्सवाइजेड रीजन कुछ भी हो सकता, तो अपने बीच में जड़ नहीं, ये बात नहीं तो बुरी क्यों लगनी चाहिए। अपन यदि महाप्रभु जी के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो बुरी क्यों लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। वो दृढ़त्व से लक्षण होता है, यन्नापि नश्यति, वो नष्ट नहीं। यदि नष्ट हो रहा है तो बीज भाव तुम्हारा दृढ़ भयो नहीं, ये बात नहीं। कोई भी परिस्थिति में वो नाश नहीं हो सकता यदि बीज भाव है और व्यसन की कक्षा तक पहुंचो है तो। मतलब ये बात भी अनुक्त सिद्ध है कि तुम व्यसन तक पहुंचे ही नहीं, प्रेम के बाद आसक्ति और व्यसन तक पहुंचे ही नहीं, प्रेम के बाद वो बीज भाव खत्म। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे वैष्णव मिल जाएंगे, बहुत कि जो प्रेम तक पहुंचे, आसक्ति और व्यसन को तो छुओ तक नहीं, प्रेम के बाद खत्म हो जाए उनकी, मतलब एक लिमिट है, वहां के बाद वो लोग आगे नहीं बढ़ते, अघाजन यहाँ तक भर जाए। वो पहले वो यमुना जी को 41 पद है ना, वहां में यमुना जी के 41 पद में एक कीर्तनकार ने गाया हो, हूँ कब हूं ना अघाऊं, कौन सा पद है मुझको याद नहीं आ रहा एक्चुअली, लेकिन बाकी लास्ट की लाइन ऐसी है कि मैं आपको गुणगान करता रहूं और कभी मुझको ऊब नहीं है, ऐसा। तो जाके ऊब आ जाती है, अघा जाता हो, बस बस अब ऐसा व्यक्ति को बीज भाव दृढ़ नहीं, जाको बीज भाव दृढ़ होएगा ना वो कभी अघाएगा नहीं। कौन रस गोपिन लीनो वेद सागर की मर्यादा कर, ऐसे कहते हैं। कौन रस गोपिन अघाया नहीं। तो यद केना भी, देखो दृढ़ का दृढ़ता का अर्थ बता रहे, यद केना भी मतलब लौकिका लौकिक नाशकेना। अब अपने को ये तो लौकिक नाशक से भी नष्ट नहीं होवे और अलौकिक नाशक से भी नष्ट नहीं होवे। भला कल्पना करो अलौकिक नाशक क्या होएगा। लौकिक नाशक तो अपन समझ सके कि भाई लौकिक नाशक से नष्ट नहीं होगा, तो संसार आ सकती है, वो लौकिक नाशक है। अच्छा अलौकिक नाशक मतलब, हाँ भाई बोल। शायद भगवत प्रतिबंध क्या एक बात है। एक ही है वो चुभ तो रहे घड़ी घड़ी। बोल। वो एक ही है, वो भगवत प्रतिबंधी मुकुल लगे। और अलौकिक में तो, अलौकिक में भी क्योंकि कोई ना कोई प्रकार से प्रभु परीक्षा भी ले सके, और नहीं तो परीक्षा। एक बात समझ, भगवत प्रतिबंध तो कह दे लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करे तो समझ में कैसे आए। हाँ हाँ मैं समझा समझाओ मैं, मुकुल लगा। तो यहाँ पे भगवत बाकी हाँ कोई को नहीं आया होगा समझ में, नहीं क्यों नहीं भाई सॉरी आया क्या समझ को समझ में। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एकदम एक्साइटेड पे चल रही हूँ। भगवत प्रतिबंध से मेरा मतलब ऐसे हो कि अलौकिक अगर नाशक है तो ये मैं ये समझ सके कि प्रभु कोई भी प्रकार से परीक्षा लेवे के लिए या कोई भी कारण से या बिना कारण भी ये भगवत
प्रभु के द्वारा प्रतिबंध अपने भक्ति में आ सके, वह समय जब अगर जीव धैर्य छोड़ दे रहे है, तो यहाँ पे वो समझ सके कि वो जो बीज भाव को है वो नाश हो जाएगा। वो तो यहाँ ऐसे समझाना चाह रहे मेरे हिसाब से कि यदि बीज भाव दृढ़ हो जा रहे है, तो भगवत प्रतिबंध के बाद भी ऐसो दिन भी आ जाए कि जैसो अचानक से ऐसे प्रभु ने निश्चय की हो कि कोई प्रकार को प्रतिबंध अपनी भक्ति में आ गया हो, कोई भी प्रकार को अलौकिक में, वो होने के बावजूद भी अपनो प्रेम क्योंकि वो स्थायी हो गया होएगो, बीज भाव स्थायी हो गया होगा, तो वाको नाश नहीं होएगो इवन आफ्टर अलौकिक ये लौकिक दुस्संग और अलौकिक प्रतिबंध वैसे बाकी बात ऐसे में। क्या ख्याल है सबको उमंग कह रहा हो उमंग के बारे में? ठीक है, गुगन क्या कह रही है? क्या बात है, आज मोनी बोल रही। हाँ बोलो मोनी जी, बोलो। अनम्यूट करो मोनी जी। हाँ जी जय अब बोलो। जय प्रणाम। हाँ, उमंग भाई जो बता रहे हैं ना, उससे मैं भी सहमत हूँ। जय जय, ये जो अलौकिक नाशवती जो बात आ रही है, तो ये यही जो बात बता रहे हैं भैया, ये सही है। अच्छा यही कहना है? जी अच्छा जय खाली जय। पक्ष लेने के लिए कही आप? मैं समझा जी विरोध प्रकट करने के लिए। नहीं नहीं जय जय, मैं सहमत हूँ उमंग भाई से। अच्छा, और मीना बेन ने भी हाथ उठाया। मीना बेन बोलो। હા જય જય દંડવત પ્રણામ. हाँ ઉમંગભાઈના પ્રશ્નના જવાબમાં હું એવું કહેવા માંગુ છું કે સેવા ફલમાં જઈને પણ મહાપ્રભુજી જ્યારે આપણને આ બીજ ભાવ દ્રઢ થયો પછી અલૌકિક સામર્થ્ય તો પણ થોડું રિસ્ક બતાવે છે. એટલે ટોટલી એવું ના કહી શકાય કે બીજ ભાવ તો રહેશે જ, પણ ભ્રમિત થવાની ચાન્સીસ છે દુસ્સંગના કારણે, એવું એવા અર્થમાં હું સમજાવવા માંગુ. અલૌકિક સામર્થ્યમાં જઈને મહાપ્રભુજી આપણને પ્રતિબંધ બતાવે છે. એનો મતલબ કે સેવા ફળ સુધી પહોંચેલી વ્યક્તિમાં પણ પ્રતિબંધ આવી શકે છે. એ જ રીત ભક્તિવર્ધિનીમાં પણ મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યું. એટલે ભક્તિવર્ધિનીમાં પણ બીજભાવ તો દ્રઢ છે, છતાંય એ એટલા નજીક કે એટલા દૂર રહીને એના અનુલક્ષીને કે ભાઈ દોષ બુદ્ધિ આવી શકે છે. એવો મારો જવાબ છે એમ. संध्या बेन नहीं, શું કહે ये છે? मैं कहना चाहूँ, श्योर ये श्योर श्योर। भागवत जी को प्रसंग में ये जड़ भरत जी को प्रसंग आवे न, तो ये मीना बेन ने बात कही तो मैं भी ये बात में सम्मत हूँ कि ये लौकिक विषय शक्ति या बीज की दृढ़ता हो तो भी विषय शक्ति के कारण बीज भाव में दृढ़ता में अस्थिरता आ सकती है। अच्छा संध्या बेन क्या कहना आप? नहीं जी जी, जो मीना बेन ने बताया ना वही मैं बोलने वाली थी। अच्छा क्या बात है, सब एक सुर में मून के साथ है। देखो एक बात काउंटर में भी जा रहे हैं ना मीना बेन, तो वो यन्ना पे नश्यति नहीं, पे नहीं। ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो। देखो मैं आपको ऐसे लेना चाह रहा हूँ, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है और हो सके मैं गलत भी हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं अपनी समझ आप लोगों के साथ साझा कर, और वो समझ या प्रकार की है मेरी कि जा वक्त अपन लौकिक नाशक कह रहे हैं, वह वक्त तो अपने को लौकिक शक्ति जो है अपनी वो लौकिक नाशक है 101। या में कोई दो राय नहीं है और या में अपन की कोई अनुपत्ति भी नहीं है कि सच्ची बात है लौकिक शक्ति अपनी अपने बीज भाव के माने बीज भाव को नाश करने में सहायभूत हो सकती। लेकिन जा वक्त अपन अलौकिक नाशक, गोकुलनाथ जी ने एक शब्द वापर दिया, तो जो अलौकिक नाशक है वो अलौकिक नाशक क्या प्रकार से हुआ? देखो ध्यान से सुनो यह बात, मेरे बात को अन्यथा मत लीजिए। लेकिन जैसे परीक्षा की बात कौन ने कही?
नहीं गई, उमंग नहीं गई परीक्षा को ठाकुर जी की। तो एक बात समझो कि अपने यहाँ हरि गुरु वैष्णव ये तीनों को एक स्वरूप मान, तो जा वक्त अपनों अपने द्वारा कोई वैष्णवापराध हो रहे है, जैसे रामदास जी की वार्ता में है कि गो संकेल नहीं तो गोबर वैष्णव ले जाएंगे, वो मैंने वैष्णव को अपराध भयो, वो भी अलौकिक नाशक है। और जा वक्त जो है वो गुरु को अपराध अपने से हो रहे, तो वो लौकिक नाशक नहीं है, गुरु अपराध अलौकिक अपराध। और जहाँ वक्त ठाकुर जी को अपराध अपने से हो रहे हैं कोई XYZ रीजन, वो भी अलौकिक। अब सब लोग परीक्षा भी ले सकते हैं, गुरु भी परीक्षा ले सकते हैं, भगवती भी परीक्षा ले सकते हैं, और ठाकुर जी भी परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा केवल ठाकुर जी लेगो, गुरु नहीं लेगो, ऐसा नहीं है। और वह वक्त यदि अपन अपने भाव से यदि अपन च्युत हो रहे हैं, अपनी दीनता हिल जा रही है, वह वक्त अपना बीज आदर हो सकता है। कहीं की दीनता इतना बड़ा पदार्थ है कि मतलब दो चार बात तुम सुना भी दे रहे हो, यदि वो भगवती या गुरु, ठाकुर जी तो सुनाने सुना विचारो, ठाकुर जी तो अपने से बोल नहीं रहे हो, लेकिन ठाकुर जी गुरु या भगवती ये दो के रूप में बोल रहे हैं। तो वक्त अपन कुछ उनको भगवत अपराध, उनको अपराध हो जा रहे है, वो भी अपने बीच भाव की जड़ता को नाश क्यों में वो अलौकिक नाशक कहलाएंगे। नाशक ऐसा नहीं हो सके कि लौकिक ही हो सके है, अलौकिक नाशक ही हो सके। मैंने गुरु के प्रति दुर्भाव या भगवती के प्रति दुर्भाव। हाँ, एक सावधानी हमें अवश्य अपने को रखनी चाहिए कि जब भी अपन गुरु के प्रति अपराध की बात कर रहे हैं या भगवदीय के प्रति अपराध की बात अपन कर रहे हैं, वो भगवदीय प्योर भगवदीय होना चाहिए, और वो गुरु प्योर गुरु, तब वह के अपराध को भय अपने लग सकते। अन्यथा चालू खाता को भगवदीय या चालू खाता को गुरु यदि हो तो कोई अपराध सुधारने की बात नहीं। डरो वास्तु जाएगा जो महाप्रभु से कनेक्टेड होएगा और वाको अपन को अपराध, तो बस बाकी तो कोई बिना बहन ने हाथ उठाया और शायद कुछ पूछना चाह रहे। जैसे धन्यवाद। नारायण दास दीवान ने जब गुसाइन जी के घर की वो कहा कि कितने पैसे का खर्च होगा, तब उसका भी वो अलौकिक नाश नहीं हुआ, फिर भी उसका नाश तो हुआ नहीं, जैसे आपने बताया ना, वही तरह से। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, वो हाँ, तो अलौकिक वो नाशक है ना उदाहरण बिना बहन। या वही मैं उदाहरण दे रही थी कि वो नारायण दास दीवान की वार्ता में आ रहा है। मतलब इतनो आपका संकीर्ण मत लो यार को इतनो कि अलौकिक नाशक मतलब खाली ठाकुर जी अपने को प्रतिबंध करवा देंगे, वाह ढंग से मत, या तो ब्रॉड दृष्टि से अपने को संबंध में जरूरत है कि भाई कोई भगवत अपराध मैंने गुरु की तरफ से भी तुम्हारा हो रहा है या भगवती की तरफ से भी तुम्हारा कोई अपराध हो रहा है, तो वो भी ऐसे अलौकिक नाशक काउंट करो। हाँ बोल। मेरे को सुनाम दे दो। जी जी, मुझे एक क्वेश्चन था तो ये इसमें ऐसे बात कही कि व्यसन अपनो सिद्ध होए फिर ही बीज भाव दृढ़ होए, और वहां में भी ऐसे आवे कि लौकिक अलौकिक नाश हो सके दृढ़ता को। तो व्यसन अवस्था तो मतलब कोई को डिफिकल्ट है सिद्ध होना, क्योंकि ये तो गजन दावन जैसे वैष्णव को ही सिद्ध भई थी। तो वहाँ में जैसे ये कर्म कही है कि मतलब अपन को गृहस्थित करके अपनो जो सेवा धर्म करनो या जो व्यावृत है वाको श्रवण करनो, तो फिर मतलब कैसे लेनो भक्ति वर्धिनी ग्रंथ के रेफरेंस में कि भक्ति अपनो, क्योंकि भक्ति वर्धिनी फोकस करे भक्ति को बढ़ावे के लिए, और महाप्रभु जी तो कह रहे हैं कि आपको बीज भाव दृढ़ तो व्यसन अवस्था के बाद में ही होएगा। तो फिर वो रेफरेंस में कैसे लेनो कि अपनी भक्ति वर्धिनी हो सके, मतलब और बीज भाव की दृढ़ता तक अपन पहुंच सके, वो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। मतलब वो तो डिफिकल्ट है व्यसन अवस्था सिद्ध करने के लिए।
एक बात बताऊं मैं तो, जो लक्षण यहाँ महाप्रभु जी गोकुलनाथ जी गिना रहे हैं, मैं इस सब तेरी बात से मैं 100% सहमत हूँ। ये सच्ची बात है, वो नहीं हो सका तो नहीं हो सके। वहां में कोई अपने पास कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा अपने पास बात करे के कोई साधन नहीं है जाके कारण अपने को हो सके। यहाँ बात की बात मान के चलना चाहिए भाई, अधिकारी नहीं है, जितना हो सके अपन सच्चाई से जो अधिकार और जो कर्तव्य अपने हाथ में है वो सच्चाई से अपने को करना चाहिए, बिना लाग लपेट। उतने इतनो साधन अपन शुद्धता से अपन करना चाहिए, और बाकी बावजूद यदि नहीं हो रहा तो अपने उतने अधिकार हो रहे। बाकी अलावा तो बाकी अधिकार नहीं है करके समझना नहीं, ऐसा थोड़ी है। अपने को समझ में तो आवे ना कि ये बात अपनी स्थिति है, या तरह को स्वरूप है, बीच व्यसन को या तरह को स्वरूप है, आसक्ति को या तरह का स्वरूप है, और प्रेम को या तरह का स्वरूप। कोई बात नहीं, व्यसन तक नहीं पहुंचे तो अपन आसक्ति तो पहुंचे। आसक्ति के लक्षण अभी तो अपन पहुंचे थे, अभी तो प्रेम देखो है अपन। आसक्ति के लक्षण तक जाएंगे तब आप देखिए कि प्रेम हो रहा, आसक्ति पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। पहले क्यों हथियार डालेंगे? तो क्रक्स पॉइंट ये बीज भाव दृढ़ हो कि नहीं हो, महाप्रभु जी क्रक्स पॉइंट यही कह रहे हैं कि अपना को जो स्वधर्म है मतलब सेवा और सत्संग वो मेंटेन करते रहना, यही क्रक्स पॉइंट है। वो मेंटेन करना चाहिए, मेन बात वो है। तो देख वो अपने से होए कि नहीं होए वो एक अलग बात है, बाकी तेरे से जो हो सक रहा वो तो कर पा रहे कि नहीं। सच्चाई से वही मैंने सच्चाई से ठीक है जी, समझ में आया। बोल। हाँ उमंग कोई बोलना चाह रहा। हाँ जी, हमें स्वधर्म शक्तियां वाला पॉइंट आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, यही लिए मैंने सारी बात बता के रखी। शुरुआत में सारी बात आप लोगों को इतने एट लेंथ समझा के रखी है कि स्वधर्माचरण की रेंज जो है ना वो चिदंश सेवक तक की है, वो पेंडुलम की तरह होना चाहिए। कब कहाँ जाएगा कह नहीं सके ना, हो सके चिदंश सीधे सेवक तक जाए या बीच में ही अटक जाए, लेकिन स्टिक नहीं हो रह जाना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। और साथ में जैसे आपने समझाया था ना कि व्यसन पर्यंत जीव को वो है क्या कहते हैं, जीव को पुरुषार्थ है, व्यसन के बाद व्यसनोत्तर प्रभु को पुरुषार्थ है, तो वो साइड सु आएगा। तो जहां तक जीव कर सके वहां तक जीव को सामर्थ्य सिर्फ व्यसन तक पहुंचना है, फिर वहां टिको रहना जीव को वो है ये स्वधर्म शक्ति करके, पर फिर आगे की जो भक्ति आएगी वो प्रभु करते से आएगी। तो ये आई थिंक बहुत क्लियर हो जाए कि हाँ नश्यति है, नाश हो सके पर व्यसन तक को हम लोग कुछ कर सके, आगे बाद भले प्रभु की प्रदर्शन आएगा। नहीं मैं વ્યસન तो પછી બી ઉમંગભાઈ આમાં આવે છે ને કે વ્યસન પછી બી મેન્ટેન તો કરવું જ પડશે તમારે, हाँ हाँ मेंटेन तो પુરુષાર્થ છોડવાનો નથી। એ ઓલી માનસીમાં સમજાયું હતું ને કે હા માનસી ઇઝ અ સાયકલ, માનસી ને સાયકલ તમે પેડલ કરવું જ પડશે, તમે પેડલ છોડી દેશો તો ઉતરી જ જશો। એટલે ત્યાં સુધી આ મહાપ્રભુજી કેવા રેડી છે કે વ્યસનથી પણ તમે એમ નહીં સમજતા કે તમે છૂટ્યું થઈ ગયું, અહીંયા અમે મેન્ટેન કરી રાખવાનું છે। કારણ કે બાબાએ જ સમજાવ્યું હતું કે વ્યસન पर्यंत આપણે જઈ શકીએ, હવે આગળની ભક્તિ જે દ્રઢ થવાની છે અદ્રઢ થવાની છે જે બી છે એ તો પ્રભુ પ્રત્યેથી જ પ્રાપ્ત થશે। मैं तो इतना जानू, देख मुझको गुसाई जी की पंक्ति बार बार याद आ रही कि प्रेम पूर्वकम भगवदावलोकन जीव कर और कृपा पूर्वकम जीवावलोकनम भगवत। मतलब मैंने यादृशो सी मैंने जैसो तू है और जैसो मैं हूं वैसो तो पालन करना, पालय निज दास, जो अपन मंगला आरती की आर्या में बोल रहे हैं कि भाई मैं जैसा हूं वैसा तुमको ट्रीट करना, मैं तो अपने सामने तेरे को ओपन कर दिया। और एक बात सच्ची बताऊं कि अपन यही लिए ठाकुर जी कोई श्रृंगार धरा है कि नहीं धरा, अपन ठाकुर जी को गुंजा अवश्य धरा। गुंजा और कमल की माला एक ऐसी मालाएं हैं अपने यहाँ के श्रृंगार की प्रणाली में जाको अपन बहुत ज्यादा प्राधान्य माने, क्योंकि गुंजा में त्रिविध भावन को समर्पण है। जो आपको श्याम रंग है वो तामस रंग को द्योतक है, हमें जो लाल रंग है वो
मैंने वो राजस रंग को द्योतक है, और सफेद जो है वो सात्विक रंग को द्योतक है, और निर्गुण भाव को डोरा है। तो अपन निर्गुण भाव के पीरो के ठाकुर जी को धरा में आपको मेरे जा भाव को खेलना हुआ है, वह भाव खेलना। तो और कमल की माला भी अपन यही ढंग से धरा कि जैसे कमल जो है वो संसार में रहते भय कैसे वो मल बिना बाहर आवे, ऐसे मैं भी आपके चरणारविंद में मल में रहते भय भी आपके चरणारविंद में लगो रहूं, या भाव सो अपन कमल की माला। तो मैं तो कहूँ और कुछ करें ना करें अपन, कृपा पूर्वकम जीवावलोकनम भगवत कर्तव्य है, लेकिन प्रेम पूर्वकम भगवदावलोकनम जो है वो जीव कर्तव्य है, वो देखना चाहिए। फिर आप डिसाइड करियो कि अलौकिक नाशक या अलौकिक नाशक मुझको कितना बॉदर कर रहे हैं, कितना है, वो आप देख लो। मैं आपकी सेवा करता रहूं, बाकी सब आप संभाल लीजिए। तो मैं सोचूं यहाँ रखें आज अपन 10:15 बजे, और ये पंक्ति जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे, है ना, गोकुल जयंती की। जे ये तो गुसाई जी को जो आपने पंक्ति करी वो भक्ति हंस में से है? नहीं, विज्ञप्ति में शायद, विज्ञप्ति। ओके, मैं शायद रेफरेंस सिर्फ देख रहा मैं हूँ तो मुझको सिर्फ लिखनी है। हाँ मैं देख के बताऊंगा, शायद हाँ कहाँ जी, की पंक्ति में अभी ठीक स्मरण नहीं है, लेकिन बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। आश्रय को बात करें अपन। जय ये पंक्ति ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना, हम लोग सबके पास मिल जाएगी, बहुत हाँ सुंदर जरूर लगे। मैं कर, हाँ 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 जय। कर सच्ची, दूंगा। ये सब वो व्हाइट बोर्ड पे लगाने जैसी है। हाँ बहुत हाँ सुंदर। हाँ हाँ, बोलो निशा बहन, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ जैसे अपन ने लास्ट फ्राइडे तो क्लास नहीं रखा था प्रश्न क्वेश्चन तरीका, तो हाँ नेक्स्ट फ्राइडे होगा। मैंने आपको एक वो कीर्तन का वो अर्थ समझाने के लिए कीर्तन भेजा है आपको। हाँ हाँ, फ्राइडे को ना, आज कौन हाँ सा वार है? हाँ तो आज हाँ तो जरूर, संडे हाँ है। फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को अपन कर सकते, जरूर कर सकते, अच्छा हाँ है अच्छा ना। बराबर। हाँ जे वो वापस मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ डाल दी। आश्रय को बात करें अपन। दृढ़ चरणन के प्रभु सो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग मांझे तो भरोसो, गढ़ चरणन के साधन और नहीं यार कड़ी में, जासो होया निरंजनो, दूर कहाँ कहे विविधय दरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, चरण के